आके नमस्कार कर रहा है और जितने लोग हैं। देखिए लगातार बड़ा अपडेट मिल रहा है। एक और बड़ी खबर, घोसी से सपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे बड़ा फैसले का दिन है आज, सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे चल रही हैं और पूर्णिया से पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। पप्पू यादव जो कि काफी एग्रेशन में हैं और नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं। हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मीसा भारती को लेकर खबर आ रही है। इससे पहले कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां पीछे चल रही थी, लेकिन मीसा भारती को लेकर खबर की वो फिलहाल आगे हो गई हैं। बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही है और रुझान जो आ रहे हैं वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सचिन, ओवर टू। तो लगातार ये टेरी जो है वो चेंज हो रही है। लगातार इस वक्त हम देख रहे हैं कि एनडीए 224, इंडिया 120, अदर्स 13, पोस्टल बैलेट, उसके बाद ईवीएम शुरू और ईवीएम के भी रुझान आने शुरू हो गए। टेक्नोलॉजी की बात आलोक सर कर रहे थे, जाहिर सी बात है एलन मस्क से लेकर के और तमाम जितने टेक्नोलॉजिकल जॉइंट से लेकर के तमाम चीज़ें हैं, सबको इंडिया ही चाहिए। आलोक सर। सुपर कंप्यूटर, हाँ, एक समय में जब मांगने जाता था 85 में राजीव गांधी के साथ गए तो अंगूठा दिखा दिया गया सुपर कंप्यूटर। अब यह है कि 40% अमेरिका में हमारे लोग काम कर रहे हैं, जिसके बल पर वहां पर काम कर रहा है। Absolutely. मोबाइल में दुनिया में सबसे आगे है। तो मुझे लगता है कि क्रांति है। सारी सिलिकॉन वैली कौन चला रहा है सर? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए टेक्नोलॉजी से परिणाम जो भी हो, और अभी ये बताया जाना चाहिए कि सैनिक या जो सरकारी ऐसी सेवाओं में जो काम कर रहे हैं पोस्टल बैलेट के, जिनको सुविधा निर्वाचन आयोग देता है, उनके संकेत मिल रहे हैं। अभी हम इसको कोई परिणाम की तरफ तो बहुत आगे, जो 15-20 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है भारत के, एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा है जो छोटा मोटा देश होता है अफ्रीका का। हमारे यहाँ तो एक चुनाव क्षेत्र इतना बड़ा है। इसलिए अरविंद जी को खुश होना चाहिए कि अब लोकतंत्र में 12 बजे हम आपको बता देंगे कि कितना कौन आगे चला गया। आप देखते रहिए हमको। चलिए आज 12 आज भी बजेगा, अभी कोई दूसरा। हाँ बिल्कुल, 12 किसी की तो बजना ही है। देखिए हमारा तो रणजीत सिंह के समय से यही है कि 12 बजा देंगे जिसको भी बजाना है। आज 12 आज भी बजना है 12 बजे तक देखते हैं कितना क्रांति होती है। तो अरविंद जी, आज लड्डू दोनों तरफ बन रहा है, उधर कांग्रेस मुख्यालय में भी और इधर बीजेपी मुख्यालय में भी, बेड़ में पूरी के साथ। कहाँ का लड्डू खाइएगा या दोनों का लड्डू? एक और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। शुरुआती रुझान, पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, बैलेट पेपर काउंट किए जा रहे हैं। वायनाड और रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। अभी दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी आगे नजर आ रहे हैं। करनाल से मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। कोटा से ओम बिरला के आगे चलने की खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान अब पीछे हो गए हैं, जो शुरुआत में आगे चल रहे थे पीछे हो गए। हालांकि अभी और ये टैली बदलेगी, लेकिन फिलहाल जो बैलेट पेपर की गिनती हो रही है उसके जो रुझान आ रहे हैं, उसके बाद ईवीएम का पिटारा भी खुलेगा, उसकी भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनको लेकर जो खबरें आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुरुआती रुझान है जिसमें करनाल से मनोहर लाल आगे चल रहे हैं और अलग अलग जगह से जो जानकारी मिल रही है, कोटा से ओम बिरला को लेकर खबर आ रही है कि वो आगे चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से हालांकि संजीव बालियान अब पीछे हो गए हैं। वीआईपी जगह हॉट सीट का हम जिक्र कर रहे हैं। रुझानों की जो तस्वीरें हैं वो अब धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही हैं। रुझान आपको बता रहे हैं लगातार, एक एक सीट का ब्यौरा आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरावती से नवनीत राणा पीछे चल रही हैं। गढ़वाल से अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह आगे हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनको लेकर ये अपडेट मिल रही है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं। मंडी से कंगना रनौत अब आगे हो गई हैं, इससे पहले वो पीछे चल रही थी। तो शुरुआती रुझान है, बैलेट पेपर की गिनती हो रही है, उसके बाद ईवीएम की भी गिनती होगी, ईवीएम का भी पिटारा खुलेगा और जनता ने किसके पक्ष में फैसला दिया है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। किस करवट ऊंट बैठेगा, ये सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे। तो फिलहाल जो ये रुझान आ रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं। 2024 में जनता के फैसले का ये रुझान, शुरुआती रुझान, बैलेट पेपर की गिनती हो रही है। कंगना रनौत मंडी से जो कि बीजेपी की उम्मीदवार हैं वो आगे चल रही हैं। खूब जुबानी जो जंग है वो हुई है विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत के बीच। दिलचस्प मुकाबला है। सचिन, ओवर टू यू, क्योंकि लगातार जो रुझान है जाहिर सी बात है, तभी अभी हमने देखा ना कि जैसे कंगना भी पीछे चल रही थी वो लगातार, और अभी हमने देखा कि आगे चल रही है। सुप्रिया सुले को चांदी अभी शेयर कर रही थी। सुप्रिया सुले जो है वो पीछे चल रही हैं, पर वहाँ भी मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग है। चांदी, देखिए
सुप्रिया सुले अभी जैसे मुझे खबर आई कि सुप्रिया सुले जी पीछे चल रही है और उनके साथ जो जिनका मुकाबला है अजीत पवार जी की धर्मपत्नी और ननद भाभी। हाँ जी, ननद भाभी, और सेम छिंदवाड़ा में भी नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं। तो ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोग समझते हैं कि ये जो लोकसभा के जो चुनाव हैं वो एक्चुअली इसीलिए लड़े जाते हैं क्योंकि आप एक पीएम कैंडिडेट, आप एक पीएम फेस को चुन रहे हैं, ना कि ये कोई असेंबली इलेक्शंस है जहाँ पे आप इंडिविजुअल सीएम चुन रहे हैं कि आपका स्टेट कैसा चलेगा, आप ये देख रहे हैं। एक लीडर कैसा होना चाहिए, एक देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, इसके लिए लोकसभा का इलेक्शन होता है। और मुझे लगता है इसीलिए आप अगर देखेंगे तो विधानसभा में बीजेपी को 30 से 32% का वोट शेयर होता है, लेकिन 2014 और 2019 की आप अगर लोकसभा का पैटर्न देखें तो 50 to 50